क्या तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसे जितना ज्यादा टाइम मिले वो उतना ज्यादा रायता फैलाता है? तो तुम्हें ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के लिए 1 साल का ड्रॉप लिया था। अगर मछली को बोला जाए कि भैया जाओ तुम जमीन पर दौड़ के रेस लगा लो किसी के साथ, तो क्या दौड़ पाएगी? ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात हो सकती है। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो तुम लोग भाई? तो जैसा तुम लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, ड्रॉप ले या नहीं, ये सवाल हर उस बच्चे के दिमाग में आता है जो क्लास 12 पास होने के बाद जेई नीट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना चाहता है और इसे क्रैक करना चाहता है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इसी पर्टिकुलर सवाल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यह सवाल तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई है ताकि तुम एक समझदारी वाला डिसीजन ले सको कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। यहां पर मेरा जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस है वो तुम्हारी हेल्प करेगा। साथ ही साथ 12 से ज्यादा सालों में मैंने हजारों बच्चों को मेंटर करा है और उनकी पूरी की पूरी पढ़ाई की जर्नी को देखा है, जिसके बाद वो जेई और नीट के क्लियर करने के बाद बहुत अच्छे कॉलेजेस में गए हैं। तो इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि तुम एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओ और ये डिसाइड कर पाओ कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन्हें ये बात पता है कि ऑलरेडी मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के लिए 1 साल का ड्रॉप लिया था और उस टाइम पर इस तरह से YouTube पे कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं होती थी अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए, और ना ही उस टाइम पे मेरे पास कोई बहुत ही अच्छे मेंटर थे जिन्होंने मुझे गाइड करा हो ये बताने के लिए कि ड्रॉप का डिसीजन मुझे लेना चाहिए या नहीं। तो मेरी ड्रॉप की जर्नी का जो एक्सपीरियंस था कि मैंने कैसे ड्रॉप लिया और क्या उस ड्रॉप ने मुझे बेनिफिट दिया या नहीं, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था ड्रॉप लेने के टाइम पर, वो सारे एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ताकि एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर तुम ड्रॉप लो या ना लो ये डिसाइड कर सको। तो बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो तुम्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम अपने क्लास 11-12 के इतिहास से ये जानो तुम किस तरह के स्टूडेंट हो। क्या तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसे जितना ज्यादा टाइम मिले वो उतना ज्यादा रायता फैलाता है? मेरा मतलब यह है कि जब एग्जाम की तलवार तुम्हारे गले पर होती है तभी तुम पढ़ाई स्टार्ट करते हो। जब एग्जाम का टाइम पास हो जाता है तो तुम 8 से 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट करते हो, वन शॉट पे रिलाई करते हो, इधर उधर से बस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो। तो मेरी एडवाइस रहेगी, अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो तुम्हें ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। बट अगर तुम ये मान के चल रहे हो कि तुम डे 1 से सिंसियरली पढ़ाई करोगे, रेगुलरली पढ़ाई करोगे, तो डेफिनेटली तुम अपने अंदर बहुत ज्यादा इंप्रोवाइजेशन ला सकते हो ड्रॉप ईयर के अंदर और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने डे 1 से रेगुलर पढ़ाई करी है और अपने अंदर बहुत इंप्रोवाइजेशन लाकर बहुत अच्छा कॉलेज जरूर से जरूर उसमें एडमिशन ले लिया है। दूसरा पॉइंट है, तुम ये रियलाइज करो कि तुम्हारी सिचुएशन कैसी है। क्या तुम किसी छोटे शहर से आ रहे हो और तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर प्रिपरेशन करनी है क्योंकि तुम्हारे यहाँ रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर तुम ये सोच रहे हो कि मैं यार ऑनलाइन कोई बैच ज्वाइन कर लेता हूं और वहां पर प्रिपरेशन कर सकता हूं। देखो, मैंने अपने एक्सपीरियंस में हर टाइप के स्टूडेंट्स को देखा है। ऐसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अपने घर के कंफर्ट में ऑनलाइन प्रिपरेशन करके और थोड़ी सी गाइडेंस के साथ बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है, और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है जो किसी और बड़ी सिटी में जाकर, कोटा जैसे शहर में जाकर ड्रॉप लेते हैं और फिर भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो तुम अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि तुम किस तरह के एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना कि तुम्हें ड्रॉप कहां से लेना चाहिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर जो शायद तुम्हारे शहर में नहीं है, या फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन करके। अगर तुम्हारे शहर में ही कोई बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है और तुम वहां से प्रिपरेशन कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हें अल्टीमेटली खुद हार्डवर्क करना है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट तुम्हें एक्चुअल में जेई नीट क्लियर कराने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बच्चे को खुद के ऊपर काम करना होता है, स्टूडेंट्स को खुद के ऊपर काम करना होता है। तो ये बात मान के चलो, तुम जहां से भी प्रिपरेशन करो अपना फुल पोटेंशियल उसमें लगा दो, और कोई भी चैलेंजेस आए अच्छे अच्छे मेंटर्स के साथ उन चैलेंजेस को ओवरकम करने में लगातार लगे रहो, तभी ये डिसीजन तुम्हारे लिए बहुत फायदे का सौदा रहेगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट वो ये है कि क्या तुम अब डेली अपनी क्लासेस के साथ और सेल्फ स्टडी के साथ 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ सकते हो या नहीं। क्या डेली जो तुम्हें होमवर्क मिलता है, डेली जो तुम्हें प्रॉब्लम प्रैक्टिस मिलती है, वो तुम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो या नहीं। डेली के मिनिमम
तुम 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अपने अंदर इंप्रोवाइजेशन लाने के लिए या नहीं। अगर तुम इनमें से कोई भी चीज नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए ड्रॉप लेना एक सक्सेसफुल डिसीजन नहीं रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यार, जो मैंने आपको एक बात बोली थी कि यार बहुत सारे स्टूडेंट अपने इतिहास से सीखे कि वो किस तरह के स्टूडेंट हैं, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा मानेंगे कि भैया अरे हमसे 12th खराब हो गया तो क्या हुआ, हम अब क्लास ड्रॉप लेकर बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे और वो कमेंट सेक्शन में अपनी जी भर के बड़ास निकालेंगे। लेकिन एज अ मेंटर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें सही से गाइडेंस प्रोवाइड करूं, क्योंकि मैंने हर साल बच्चों को अपने मोटिवेशन के ड्यूरेशन में ये डिसीजन लेते हुए देखा कि चलो भाई ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी उनका ये मोटिवेशन ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि ड्रॉप में बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं पढ़ाई करने के साथ साथ। तो इसीलिए आप सोच समझ के डिसीजन लेना कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर मछली को बोला जाए कि भैया जाओ तुम जमीन पर दौड़ के रेस लगा लो किसी के साथ, तो क्या दौड़ पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह से हर स्टूडेंट जो क्लास 12 ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, क्या वो इंजीनियर और डॉक्टर ही बने ऐसा जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरा सोचो, अगर हर बच्चा ही डॉक्टर इंजीनियर बनने लगेगा तो बस्सी और हर्ष गुजराल जैसे हमें स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे मिलेंगे? अगर हर बच्चा ही डॉक्टर इंजीनियर बनने लगेगा तो नीरज चोपड़ा के जैसे ओलंपिक गोल्ड मेडल हमारे कंट्री के लिए कौन लेकर आएगा? अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स कैसे बनेंगे जो इन्हीं इंजीनियर्स को आगे चलकर जॉब भी देंगे? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि मुझे ये साल कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट में यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखो, मैंने भी ड्रॉप लिया था और उस ड्रॉप के डिसीजन को मैं अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मानता हूं, क्योंकि ड्रॉप लेने के बावजूद मेरा जेई में रैंक जो आया था बहुत ऊपर आया था। मुझे आईटी का कॉलेज नहीं मिला था, मुझे अपने ही शहर का एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लेना पड़ गया था। लेकिन फिर भी उस ड्रॉप ईयर ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई थी, जैसे कि किस तरह से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, ये जो जेई का तुम एग्जाम देने वाले हो, नीट का तुम एग्जाम देने वाले हो, ये तुम्हारी लाइफ का पहला और आखिरी एग्जाम नहीं है। आगे और भी बहुत सारे एग्जाम देने हैं, लेकिन यहीं से तुम वो सारा एटमॉस्फेयर डेवलप करते हो, वो सारी स्ट्रेटजीज डेवलप करते हो, वो सारी चीजें सोच के रखते हो कि आगे कोई भी एग्जाम अगर तुम्हें देना है तो तुम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करोगे। ये सारे की सारी बातें तुम इस ड्रॉप ईयर के अंदर बहुत अच्छे से अपने अंदर स्टैब्लिश कर सकते हो। और अगर ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ गई कि किस तरह से परसिवरेंस तुम्हारी हेल्प करता है, किस तरह से तुम्हारी स्ट्रेटजीज किसी एग्जाम को क्लियर करने में तुम्हारी हेल्प करती हैं, तो ये आज नहीं तो कल तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। मान लो तुम्हें जेई का तुम्हारा डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला, मान लो तुम्हारा नीट में कोई बढ़िया एम्स तुम्हें नहीं मिला, इसके बावजूद तुम इस जर्नी में जो सीखोगे उसे तुम आगे अपनी लाइफ में यूटिलाइज करके बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लो और सारे पॉइंट जो मैंने बताए उनको ध्यान में रखते हुए एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर ही आप आगे बढ़ो। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो अपने साथ वालों के साथ भी इसे शेयर करो, ताकि वो भी एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि तुम्हें रेगुलर अपडेट्स इन सारी चीजों पर मिलते जाएं। और अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए तुम वीडियो में एंड तक मेरे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।